अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं WC न्यूज़ उर्दू। हम आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पुंछ की तहसील हवेली के गांव सलूनिया में। गांव सलूनिया के उस घर में हम पहुंचे हैं जहां पे एक ही परिवार में नज़ीर अहमद डार नाम के एक शख्स के 5 बच्चे हैं और 5 बच्चों में से जो है उसकी 4 बच्चियां और एक बच्चा है। और अगर हम बात करें तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि उनमें से 3 बच्चियां और एक बच्चा जो कि बचपन से ही अपने आंखों की रोशनी बिल्कुल खो चुके हैं। बचपन से ही उनको आंखों की रोशनी ही नहीं है। अभी तक तो उन्होंने अपने जो बच्चों की परवरिश की है, एक तरफ जहां बच्चों को कुदरत का कहर झेलना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ माँ बाप ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है उनकी परवरिश करने में। और उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज हम यहाँ पे हमें जब इस चीज़ की जानकारी मिली तो हमने मुनासिब समझा कि WC न्यूज़ की टीम को वहाँ इससे पहले भी जितने ऐसे हमने जब भी ऐसे कोई हमने वाकयात सुने हैं तो हम वहाँ पे मौका पे ही हमने विजिट किया और मौका पे ही जाके हमने पूरी तहकीकात की है। तो आज भी हम इसी सिलसिला में उस घर में पहुंचे हैं। जैसा कि आप मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे बच्चों को देख सकते हैं। यहाँ पे 3 बच्चियां और एक बच्चा जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए इनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सहूलियात दस्तियाब हैं, इनकी परवरिश में किस किस्म की जो माँ बाप की तरफ से और सरकार की तरफ से जो है क्या क्या परवरिश हो रही है, तो मजीद तफसीलात के लिए हम आज उन्हीं से बात करेंगे। WC न्यूज़ उर्दू की पूरी टीम हमारे साथ यहाँ पे पहुँच चुकी है और आज हम उन या रोटी छोटी खाने अपना हाथ में रोटी नहीं खाता ना नहीं वो जो जा देना इस कुर्सी में उसका नाम है ना, बस बस बहुत बस क्या इसका कराटे का नाम दोस्त है यार, पक्का यार मेरा दोस्त है। यो लग तो नहीं लग करने ना लाना दराम वाले पापा या करा दे बस बस अल्लाह कर हो से ठीक है। जी थारो ना तारा को सर रुखसाना को सर रुखसाना कौशल कितनी उम्र है थारी? जब तम दसेंगे बचपन ही तू तमना मतलब या कहीं लोग गई या कि उस तो हाँ बाद जी तब तायरा जी तम दसेंगे जिस तरीके नाल शुक्र अल्लाह ना सेवा भी करने ना कुदरत नहीं तो मार पे ही है तो तुस शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो तुस के चाहने हो नाम? मोहम्मद नजीर सब बताएंगे आपकी ये बच्चियां जो हमने देखा यहाँ पे 3 बच्चियां और एक बच्चा जो अंधे, ये कब से? जनाब शुरू से बचपन से इनको लाइट नहीं। तो क्या जनाब गए इनको जम्मू चेक कराया, चंडीगढ़ चेक कराया, पुंछ में चेक कराया तो इनको लाइट नहीं आ सकती। देखो जनाब गवर्नमेंट की तरफ से इनको पेंशन मिल रही है 3 बच्चियों को और बच्चे को पेंशन अभी नहीं मिली है।
उसका नहीं हुआ है। तो गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत शुक्र है कि बच्चियों को पेंशन देते हैं। तो बच्चे का एक कागज़ भी जमा कराए हुए हैं, हो सकता है उनका उसका भी हो जाएगा। तो लिहाजा गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि हमारी परवरिश की है, इन बच्चियों की परवरिश की है। तो ऐसे कहीं और लोग भी हैं जिनको बहुत बड़ी परेशानी है, तबका काफ़ी माजूर हैं। और एक दिन हमारी प्रॉब्लम और भी है कि बच्चियां माजूर हैं, ये बैंक में नहीं जा सकती। अगर गवर्नमेंट हमारे ऊपर नायत करे तो इनको पेंशन घर में भेज दे तो बड़ी मेहरबानी है। इनको जाना बहुत बड़ा मुश्किल है। ये 4 बच्चे हैं जनाब। तो गवर्नमेंट की बड़ी फैसिलिटी, हम उनका शुक्र अदा करते हैं कि सोशल वेलफेयर ने महकमे ने इनको पेंशन लगाई है। मैं उसके लिए बहुत बड़ी कोशिश की, जम्मू में चेक कराया, चंडीगढ़ में चेक कराया, मगर बच्चे को लाइट नहीं आ सकी। को स्पेशल स्कीम निकलनी चाहिए कि जिसकी वजह से इनकी परवरिश ज़्यादा होनी चाहिए। तो पेंशन इनको घर में मिलनी चाहिए। तो परेशानी है इनकी बहुत बड़ी। तो ऐसे बहुत लोग हैं हमारे गांव में जो बहुत गरीब लोग हैं। स्पेशल कोई स्कीम निकले तो जिसके कारण माजूर लोगों की सर्वे किए जाए, चेक किया जाए, देखा जाए। कोई चोट फ्रॉड वाली बात नहीं है कि चोट फ्रॉड वाली बात है। तो इसमें ये मेरे बच्चे भी माजूर हैं, बाकी और गांव में बच्चे माजूर काफ़ी हैं, काफ़ी इनको प्रॉब्लम है। का अफसर आज़म साहब आया था इधर सेंटर में, तो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने चेक किया था, उन्होंने देखा था। तो उन्होंने ये बच्चे भी देखे थे और लोग भी देखे थे काफ़ी। उसके बाद कोई इधर नहीं आया, ना किसी ने चेक किया है। और आज पहला चांस है कि जनाब आप इधर आए तो आपने ये हमारे बच्चे आँखों से देखें कि इनकी क्या कंडीशन है। और आप बाकी के ये इलाकों के हमारे गांव के लोग देखो कि कितने परेशान हैं, माजूर लोग हैं। गवर्नमेंट हमारे ऊपर कोई इनाद करे तो इनको स्पेशल कोई मिल सके तो इनकी को परवरिश हो सके। क्योंकि अब तो मैं भी 52 साल में जा रहा हूँ, बच्चा एक है उसको भी लाइट नहीं है। इनका सहारा तो ख़त्म है। पता नहीं ज़िंदगी का किस टाइम वक्त पूरा हो जाए तो इनका क्या सहारा होगा। करे तो बड़ी मेहरबानी है गवर्नमेंट की। एक कुदरत की तरफ से ये हमें दफ़ा लग गया है कि जिसकी वजह से ये बच्चे माजूर हैं। तुसी ना बच्चे के लगने हो? बच्चे मेरे 4 बच्चे मन इसी तरह ते इलाज बड़ा कराया चलिया कहानी ना क्या करो, मजबूरी में करने। और फिर तो देखो साढ़े सामने पेंशन और फिर कोई नहीं तो कहते दाद कर दे बेसारे बेचारे क्या कर सी पहना ना क्या कर सी आपने जवानी बिल्कुल परवरिश कर रहा बेहतर है। ऐसा तो और कोई नहीं होना। दसेंगे ये बच्चा ना ये जनाब इसमें जम्मू लगे इलाज कोई नहीं चले। हम मजदूरी जी नहीं पेंशन से क्या 3 साल हो गए 2015 गेज के आ रह गया करता था। साल निकल गए डीसी साहब को के आ रह गई जिंदगी काफी जी। बड़ों कौन है, बच्चा है कि बच्ची? बड़ो क्या है बच्चों और बच्ची कुछ भी लिखे इंतजाम है गवर्नमेंट की तरफ। उम्र कितनी है? उम्र इसकी 2 साल। 3 साल तो घट नहीं हो 3 साल। अच्छा कितनी कमजोर है और पैर इसको कितनी
नाज़रीन आदाब। जिस तरीके से आपको मालूम कि हमारी टीम ने विजिट किया है यहाँ ज़िला पुंछ के गांव सलूनिया में, जो कि तहसील मंडी में पड़ता है। हम आपको बता दें कि हमें जब इस बात की जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ ऐसे तबका के लोग हैं जिनके घरों में कम से कम दो तीन मेंबर जो है, 2-3 बच्चे कुछ जो है वो हैंडीकैप्ड हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे जो है वो उनको आंखों की रोशनी नहीं है। तो हमें जब भी जैसे ही ये इतला मौसूल हुई तो हमने मुनासिब समझा कि हम खुद वहाँ पे विजिट करें, और आज हमने यहाँ पे विजिट किया है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अभी एक घर में हम गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि 4 बच्चियां और एक बच्चा था, जिसमें से 3 बच्चियां और एक बच्चा वो बचपन से ही, पैदाइश से ही उनकी आंखों की रोशनी नहीं है। उसके साथ साथ हमने दूसरे 2 घरों का मायना किया, वहां पे भी हमने देखा कि जो छोटे छोटे 2 बच्चे थे वो हैंडीकैप थे। और एक घर में अभी जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे जैसा कि आप मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं, ये एक छोटी बच्ची है और इसकी एक बहन है जो इससे बड़ी है 4 साल की, और ये बच्ची 2 साल की है। लेकिन ये भी जो है बचपन से ही आंखों की रोशनी खो बैठी है। तो मजीद तफसीलात के लिए क्या ये इस गांव के पानी में कुछ असर है या किस वजह से है, या आबो हवा यहाँ की कैसी है, तो इसके लिए हम मजीद तफसीलात के लिए हम यहाँ हमारे जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उनसे भी, कंसर्ट ऑफिसर है उनसे भी हम बात करेंगे, जो कंसर्ट डॉक्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पे हम फिलहाल हम यहाँ पे मौजूद हैं जो उस घर में, जहाँ पे हम फिर आपको बता दें कि 2 बच्चियां जो बिल्कुल ही इनकी भी आंखों की रोशनी नहीं है। तो मजीद तफसीलात के लिए हम आपको पूरी जानकारी जो है इन्हीं के जरिए देते रहे। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद इकबाल। इकबाल जी, बताएंगे आपकी जो ये सर ये बचपन से है, जब से इनका जन्म हुआ तब से इनको लाइट में, पहली बड़ी वाली बेटी है इसको लाइट में प्रॉब्लम थी। हमने उसको जम्मू में चेक करवाया तो हमें पता चला कि इसको लाइट में प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद चंडीगढ़ पीजीआई ले गए उसको हम 2016 में। तो उसके बाद ये मेरी छोटी वाली बेटी है, इसको भी हम चंडीगढ़ में लेके गए, अभी वापस आए। वहाँ को हमने इनको 1.5 महीने रखा पीजीआई चंडीगढ़ में। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि जो बड़ी वाली बेटी है, जो इसको है पर्दा है वो जंप करता है, वो उसको भी देख नहीं सकेगी। और ये डॉक्टर ने बोला फ़िलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते देख पाएंगे या नहीं। फ़िलहाल उन्होंने टेस्ट इनके भेजे थे बेंगलोर में, उनकी रिपोर्ट आ गई, वो भी अभी चेक करवाने और अभी मेडिसिन वगैरह दिए उन्होंने, तो हम दे रहे हैं। कोई आज तक नहीं आई है सलूनिया। मुझे लगता है पानी में या कुछ और कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्सिमम हम बात करेंगे तो अगर गाँव की तो 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो हैंडीकैप हैं। जिन किसी को अगर बात करें हमारे रिलेटिव हैं तो कम से कम 10 बच्चे ऐसे जिनको लाइट में प्रॉब्लम जो देख नहीं सकते, और 6-7 बच्चे हैं जिनको किसी को हाथ नहीं है, किसी को टांग में प्रॉब्लम है, कहीं भी और भी बच्चे हैं। तो यहाँ सरकार की ओर से कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाएगी, ना ही कोई जांच के लिए यहाँ है। लगता है कि जिनको औलाद नहीं तो वो हमारे से बेहतर हैं, क्योंकि उनको चलो ये होता है कि चलो बच्चे नहीं हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती। लेकिन अगर हम अपनी बात करेंगे तो इन दोनों को प्रॉब्लम है लाइट की। मान लिया कि जब तक हम जिंदा हैं तो इनकी परवरिश तो करेंगे, तो अपने माँ बाप के बिना तो बच्चों का कोई सहारा नहीं होता, ना कोई ज़्यादा परवरिश करता है। बस हमें यही लगता है कि जब तक तो हमें इनको देखेंगे, हमारे ज़िंदगी का भरोसा तो नहीं होता कब है बंदा कब नहीं। तो यही टेंशन रहती है कि हमारे जाने के बाद इनका क्या होगा, कौन देख रेख करेगा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं सर कुछ नहीं काम नहीं कर, मेरी BA है और मैं कुछ काम नहीं करता, ऐसे घर में काम करता हूँ। सर वो सरकार की ओर से हमें कोई सहायता मिले नहीं है, कोई मदद नहीं मिले। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार को ऐसे बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, देखनी चाहिए जिनका कोई आगे इनके दवाई लेने में या इनकी ट्रीटमेंट कराने में हेल्प करनी चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई सरकार हमारी हेल्प करे, इनकी जहाँ तक हो सके इनकी ट्रीटमेंट या इनको चेकअप करवाने में हमारी हेल्प की जाए। गवर्नमेंट की वो बात करें तो जैसे हम अपनी बात करें, मेरे पास तो अभी मकान भी अपना नहीं है, मैं रेंट पे ही रह रहा हूँ। तो हमारा PMA में लिस्ट में नाम नहीं था, उसका भी हमें बेनिफिट नहीं मिला। और गोल्डन कार्ड की बात करें तब हम PGI चंडीगढ़ में थे, देयर बट हम 15 डेज़ वहाँ पे रहे, तो 50 डेज़ रहे वहाँ पे चंडीगढ़ में। तो जब यहाँ पे हमने सुना कि गोल्डन कार्ड बन रहे, तो हमने बनवाने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला जी आपका कार्ड नहीं बन सकता क्योंकि आपका लिस्ट में नाम नहीं है, इसलिए हमारा कोई गोल्डन कार्ड वगैरह नहीं बना। सरकार से मदद चाहते हैं कि अगर गोल्डन कार्ड हमारा भी बन सकता है तो बनना चाहिए था। और जहाँ तक वो सरकार हमारी हेल्प करे, जैसे हमारे पास मकान नहीं है, इनकी इलाज कराने के लिए, और भी हमने जो इनके 3 लाख रुपये के रेंज में हमारा खर्चा हुआ चंडीगढ़ में, तो वो भी हमने अपने दोस्तों से और आगे पीछे से लेके लिया, उसमें हमारी हेल्प की जाए। तो और
ये है कि सरकार की तरफ से हमें हेल्प मिलनी चाहिए ताकि इनको आगे के हम चेकअप करवा सकें, कार्ड शार्ड बनवा सकें। इसमें हमारी हेल्प कीजिए। शुक्रिया कि आप हमारे पास आज तक हमारे पास कोई भी नहीं आया यहाँ पे, ना ही हमारा कभी किसी ने हाल चाल पूछा। तो मुझे लगता है आप फर्स्ट पर्सन है कि आप हमारे पास आए और हमारे दुख में शरीक हुए, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरा नाम अब्दुल रशीद शाहपुरी। शाहपुरी साहब बताएं। मैं आज मीडिया का सबसे खास करके मैं JKC न्यूज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने कल ही सलोनिया गांव के अंदर जिन बच्चों की आंखों में रोशनी नहीं थी वो वहां मौके पर गए और उन्होंने वहां पर मौका किया। मैं बड़े दुख से मुझे आज यहाँ इन बच्चों को देखकर मुझे वो ज़ुबान नहीं फिरती कि मैं बात करूं। मैं खुद माजूर हूं, मुझे 20-25 साल हो गए इस माजूर तबके के साथ चलते हुए, लेकिन मुझे आज अफसोस के साथ कहना पड़ा कि जहां हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम गरीब लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अगर देखें तो यहाँ इस वक्त इसके 2 बच्चे माजूर हैं और इसका गोल्डन कार्ड जो है उसमें लिस्ट में नाम नहीं। 3-4 लाख रुपया इन्होंने कर्जा उठा कर ये गए और यही अभी बात सुनी कि ये PhD भी है ये लड़का, लेकिन इसको कोई नौकरी की फराहमियत नहीं है और ख़ास करके इन बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है। मुझे आज यहाँ पर दुख के साथ ये बात कहूँ कि यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो सर्वे किया 2011 का या कि उसके बाद जो सर्वे हुआ, मुझे आज रोना आता है उसके ऊपर कि जितने भी गरीब लोग माजूर लोग जो है वो सर्वे से बारातर किए। मुझे यहाँ इन बच्चों को देख करके मुझे वो अपना सीन याद आ रहा है, क्योंकि मैं भी माजूर हूँ, मेरी बहन भी माजूर है। लेकिन जब बात करें माजूरियत की, अभी मैंने सुना, मुझे जम्मू से फ़ोन आया किसी आदमी का, सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी ने कहा जनाब 19 तारीख को आपका सर्वे जो है डेट ख़त्म हो रही है कि हमारे पास जो बच्चे नाबीना हैं उन नाबीना बच्चों के लिए हमने आंगनबाड़ी वालों को कहा कि फौरी तौर पर हमें भेजें और उनकी मदद के लिए यहाँ हम कुछ देंगे। लेकिन अब आज इस वक्त 19 तारीख जो है लास्ट डेट है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कोई इस वक्त तक सर्वे करने के लिए नहीं गया और ना ही कोई फार्म भरा गया। लेकिन मुझे आज इस वक्त मैं मीडिया के हवाले से मैं गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर पर सर्वे किया जाए और ऐसे लोगों को अवलीन दर्जे पर लगाया जाए जो जिन लोगों के 2-2, 4-4 जिस घर में माजूर हैं। और इस घर के अगर मैं देखूँ कि इस वक्त 2 बच्चियाँ जो हैं उनकी आंखों में रोशनी नहीं है, उस माँ को ये इस चीज़ का दर्द होता है, उस बाप को दर्द होता है जब उनके सामने वो बच्चे जब चिल्लाते हैं, जब वो चलते हैं, फिर वो माँ बाप का सीना फट जाता है उस वक्त। मैं शायद अल्लाह ताला की इसमें बेहतरी है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा इम्तिहान किसी का ना ले कि जिस इम्तिहान में वो ना पास हो सके और दुनिया और आखिरत सभी ख़राब हो जाए उसकी। मोहम्मद रशीद है। रशीद साहब बताएंगे जिस तरीके से आपने एक सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन भाइयों ने हमारी हौसला अफजाई की और ख़ास करके सलोनिया गांव के अंदर में, जहाँ पे एक ही तबका के अंदर में, एक ही ख़ानदान के अंदर में लगभग 10-12 आदमी जो है नाबीना हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अपाहिज हैं, उनको देख करके हमें एक इबरतनाक सबक हासिल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सब कुछ देने के बावजूद उनकी रोशनी नहीं आँखों में, जो है जिस माँ बाप ने, जिसके बारे में कुरान में आया है कि माँ और बाप के पाँव के नीचे जन्नत होती, उनको वो लोग देख नहीं पा रहे। और मैं आवाम से ये अपील करता हूँ, खुदारा तुम्हें सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, उसमें से कुछ ना कुछ निकाल करके इन यतीम, इन मैं हुकूमत से जो ये गफलत की नींद सो रखी है, जो बड़े बड़े दावे करती है, मैं उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा ये जो लीडर खाली वोट मांगते हैं, इन लोगों को वोट बैंक समझते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि बराए राह खुदारा आप निकलिए, इन माजूर बच्चों की मदद कीजिए। ऐसा ऐसा परिवार जिनको एक वक्त की रोटी जो है वो भी कमानी जो है काफ़ी मुश्किल है, तो आप उनकी मदद के लिए आगे आएँ, सिर्फ उनको अपना वोट बैंक जो है वो ना समझे। सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये गोल्डन कार्ड बनने लगे, हमने उसके लिए गवर्नर साहब को भी लिखा, हमने प्रधानमंत्री को भी उसके लिए एक लेटर लिखा था कि ये जो गोल्डन कार्ड की आपने धांधली शुरू की है,
ये उन तबका जात के लिए किया जो इस लाइन के अंदर में नहीं आते थे, जो माजूर थे, जो गरीब मस्कीन लोग थे, जो दिन भर मजदूरी करके अपना पेट पालते थे, उनका किसी भी आदमी का जो है नाम उसमें नहीं आया। और ख़ास करके इस जम्मू कश्मीर के अंदर में डेप्रिवाइड किया गया उन लोगों को जो बिल्कुल माजूर लोग हैं, जो बिल्कुल मस्कीन और गरीब लोग हैं, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं हैं, जिनके पास अपने मकान नहीं हैं, जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। उन लोगों के लिए ये जो गोल्डन कार्ड था वो इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि ये उन लोगों के लिए बनाया कि जो लाखों के मालिक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडमैन हैं, उन लोगों के लिए गोल्डन कार्ड जो है उन्होंने अनिवार्य किया, क्योंकि वो उनके हम जमाती थे, इसलिए उन लोगों को ये दिया। जहाँ तक इस माजूर बच्चियों के बाप की बात है, जिन्होंने BA B.Ed कर रखी है और वो बेचारे बेरोजगार हैं, एक पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, तो जहाँ तक नौकरी पेशे का सवाल है कि जिसके घर के अंदर में एक डॉक्टर या कोई इंजीनियर पैदा होता है तो उसके आने वाली 7 पुश्तों तक वो जो है हाई लेवल तक पहुँचते हैं, लेकिन एक गरीब मस्कीन का बेटा अगर BA या B.Ed करके जो भीख मांग करके यहाँ तक पहुँचे, उनको किसी भी किस्म की जो है वो नौकरी नहीं मिलती है। अपील करता हूँ कि खास करके ऐसे लोगों के लिए एक सर्वे टीम बनाई जाए, क्योंकि एक ही परिवार के अंदर में इतने आदमी अगर अंधे हैं तो किस वजह से हैं? क्या वो जेनेटिक प्रॉब्लम है कोई, या कि वहाँ के पानी के अंदर में कुछ ऐसा है? तो एक जांच टीम जो है वहाँ पे वैज्ञानिकों की भेजी जाए, उसका सर्वे करवाया जाए, उसको चेक किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में बाकी लोग जो है उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई जा सके। गाँव का नहीं है, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे जिस तरह कंजेनिटल प्रॉब्लम्स के, जैसे हमारे अड़ाई के पेशेंट थे, उनकी हमने बाज़ाब्ता वहाँ टीमें भेजते थे, वहाँ पर डॉक्टर भेजे हमने, बार बार कैंप्स वहाँ ऑर्गेनाइज कराए, मेडिकल कॉलेज और जेनेटिक एक्सपर्ट की स्टडी कराई। वो कंजेनिटल प्रॉब्लम थी, जेनेटिक प्रॉब्लम थी, वो ज़्यादातर ऐसे केसेस में हैं वो डिफेक्टिव जीन्स कैरी ऑन करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर वो एक्सप्रेस होके तो वो डिफेक्ट नज़र आता है। तो जब से वहाँ के अड़ाई के लोगों ने क्लोज रिलेशन मैरिजेस कम की हैं, ये ट्रेंड डाउन हो रहा है। इसी तरह परालकोट के जो थे डेफ एंड डम केसेस थे, और वो भी हमने स्टडी कराए। ऑनरेबल एडवाइज़र साहब भी वहाँ पर आए थे, हमने मेडिकल कॉलेज से वहाँ टीम मंगाई थी, मैं पर्सनली वहाँ गया था परालकोट में, DC साहब वहाँ विज़िट किया था, वहाँ कैंप भी लगाए गए, वहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं। इसी तरह अड़ाई में भी हमारे जो 2 इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, ISM का वहाँ इंस्टीट्यूशन भी मौजूद है। इतना नहीं है कि 10 फैमिली में ये 10 फैमिली से इन्वॉल्व हैं, वो ऑलरेडी उनको हैंडीकैप सर्टिफिकेट हमने दिए हुए हैं, उनकी पेंशन लगी हुई है। वो कंजेनिटल ब्लाइंडनेस है, वो बचपन वो पैदा होती ही ब्लाइंड थे। और दूसरा कहा कि सेरेब्रल पॉलिसी, वो भी केसेस 2-4 हैं, वो ऑलरेडी उनको सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं। तो एज सच मैंने BMO को हदायत दी हुई हैं कि दूर दराज एरिया में एज सच हमने जो है कैंप लगाने हैं, जैसे सलूनिया हो गया, ये सलोत्री हो गया, कलसम वगैरह दरा का एरिया हो गया, दूर दराज एरिया। एज सच हमारा एक तरीकाकार है, दूर दराज एरियाज में जो है कैंप लगाते हैं। तो समर्स में खासकर जो है हमारी वाटर बॉर्न डिजीज़ वगैरह है, टाइफाइड वगैरह है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह होता है, या वर्म इन्फेस्टेशंस वगैरह होती हैं, या कभी कहीं जॉन्डिस के केस कहीं स्पोरेडिक आ सकते हैं। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने BMO को हदायत दी है, वो मुझे उन्होंने कम्युनिकेट किया है कि मैं कैंप लगाऊंगा, अराउंड 12 कैंप लगाएंगे। तो वहाँ सभी इश्यूज़ जो है हम देख लेंगे क्या हेल्थ इश्यूज़ है, और लोगों को अवेयर भी करेंगे। बहुत बड़ा एक एरिया होता है, जस्ट ए पर्टिकुलर स्पॉट है जहाँ पर ये जिनको ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, वहाँ पर हैंडीकैप सर्टिफिकेट बना के बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स से, यहाँ से स्पेशलिस्ट से। तो ये मोस्ट लाइकली जो है क्लोज रिलेशन मैरिजेस जो है, ये जो नस्लों में चलने वाली है बीमारियाँ कभी एक्सप्रेस कर जाती हैं किसी फैमिली में। तो क्लोज रिलेशन मैरिजेस अवॉइड किया करें। अगर फर्दर कोई अगर चाहिए होगी तो उनको जेनेटिक स्टडी वगैरह करानी है तो वो भी करा लेंगे आप। इंडिया ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट को जो अलो किया था कि उन लिस्ट के बेसिस पर हमने गवर्नमेंट को वो रजिस्ट्रेशन करनी थी उन फैमिली की। जितनी की रजिस्ट्रेशन हुई है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे 2011 के तहत, उतनी की जो है ऑलमोस्ट हम जो कर चुके हैं इस एरियाज़ में जो है गोल्डन कार्ड उनको जो है। इसके तहत जो है अक्रॉस इंडिया जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होंगे
गवर्नमेंट के अप्रूव्ड हॉस्पिटल होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट भी हैं, वहाँ पर इस फैमिली के लिए जिनके गोल्डन कार्ड होगा 5 लाख तक का जो है ट्रीटमेंट जो है जिनकी हॉस्पिटल में भर्ती होती है, जैसे जिन पेशेंट्स की, फ्री है। अलबत्ता अगर ऐसा कोई रह गया होगा वो डायरेक्टली मुझे बताए या कंसर्न बीएमओ को बताए, ताकि हमारे जो हॉस्पिटल में जो है आरोग्य मित्रा आते हैं जो इनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं उनसे करवा लें। यहाँ मैं बताता चलूँ कि हमने कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी इंगेज किया था, जिनको अलाउ किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि 15 रुपये जो बेनिफिशरी से लेंगे और 15 रुपये जो है हम देंगे उनको, ताकि इनका गोल्डन कार्ड जो है प्रिंट आउट कर दें। लेकिन वो डेट जा चुकी है। प्राइवेट जो है कॉमन सर्विस सेंटर या वीएलई से नहीं करवा सकते। अब हमारे जो गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं, जैसे सीएससी मंडी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ है, सीएससी सुनकोट है, सीएससी मेंढर है, वहाँ पर हमारे जो है ये चल रहा है उनकी बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और गोल्डन कार्ड प्रिंट आउट। अगर वो उस कैटेगरी में, उस जुमरे में पढ़ते होंगे, फॉल करते होंगे, तो उनको डेफिनेटली गोल्डन कार्ड मिल जाएगा। हमें जो ही सलोनिया का पता चला तो यहाँ से हमारे डिपार्टमेंट की एक टीम की, जिसके हमारा तहसील सोशल वेलफेयर अफसर भी थे, वो वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ पे जाके देखा कि एक ही सलोनिया में एक ही कुंबे के 4 अफराद जो थे वो माजूर थे और जो बच्चियाँ थी। तो हमने वर्कआउट किया कि हमारे पास कोई टारगेट्स हो, उनके फॉर्म लिए गए और हमने ऑन स्पॉट 4 में से 3 की पेंशन लगा दी, क्योंकि हमारे पास टारगेट ही 3 का था। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी माजूर लोग, खासकर माजूर लोग रहते हैं, तो हम वहाँ पे जाके अगर वहाँ पे ऑन स्पॉट अगर हमारे पास टारगेट हो तो हम ऑन स्पॉट ही पेंशन लगा देते हैं। उसके अलावा भी मैंने ये भी पता किया कि उसी गांव में जो हैं 2-3 लोग और माजूर हैं, बच्चे माजूर हैं, तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पेंशन के फॉर्म जो है हमारे ऑफिस में सबमिट करवाइए। जो ही हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई टारगेट आता है तो हम उनकी पेंशन लगा देंगे। उसके अलावा भी मैं अपने तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर जितने भी हैं, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर मंडी है, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर मेंढर है, तहसील सोशल वेलफेयर अफसर सुरनकोट है और हवेली के तहसील सोशल वेलफेयर अफसर को कहूँगा कि आप जगह जगह जाएँ और कैंप करें जाके। अगर कहीं भी कोई फार फ्लंग एरिया है तो वहाँ पे जाके अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं उनसे फॉर्म लिए जाएँ। जो ही हमारे पास कोई टारगेट आ जाता है ताकि उन लोगों को पेंशन के ज़ुमरे में लाया जाए और उनकी पेंशन लगाई जाए। मेरी आज ही मैं कल मीटिंग करूँगा तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर से। मैं कहूँगा कि जगह जगह जाके अगर हर जगह नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पे एक तहसील में 2-4 जगह जो है फार फ्लंग एरियाज़ में कैंप करो और लोगों को अवेयर करो कि खासकर जो माजूर लोग हैं तो उनके फॉर्म लो, और जो ही हमारे पास टारगेट आएगा या हम वर्कआउट करेंगे कोई वीडियो आउट केसेस के अगेंस्ट तो उनकी पेंशन लगा देंगे। मेरा मैसेज यही है कि अगर वो तो मेरे पास आए, हम मतलब यहाँ पे हर वक्त ऑफिस में मौजूद होते हैं। अगर यहाँ पे नहीं आ सकते हैं वो तो तहसील सोशल वेलफेयर अफसर जो मंडी के लोग हैं मंडी में जाएँ, मेंढर में जाएँ और सुरनकोट में जाएँ, और हवेली में मैं यहाँ पे बैठता हूँ और यहाँ मेरी तहसील सोशल वेलफेयर अफसर भी हैं। यहाँ पे आएँ और हमें बताएं जो भी उनकी जो मुश्किलात है उन मुश्किलात का हम अजाला कर देंगे। ये बैंक्स का मसला है। अब बैंक वाले कैसे करते हैं तो हम तो हमारी जो गाइडलाइंस हैं उनका अकाउंट लेके उनके अकाउंट में जो है डायरेक्ट डीबीटी होता है। तो हम भी बैंक वालों से रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा उनके लिए कोई लीनियंट व्यू अख्तियार करें ताकि उनको जल्द से जल्द पेंशन मिल जाए, ताकि उनको ज़्यादा चलना ना पड़े। तो ऐसा कोई इकदाम हम बैंक से भी ये मीटिंग करेंगे।